भारत के 2026 कॉर्पोरेट कंप्लायंस में होने वाले बड़े बदलावों के इस एक्सप्लेनर में सीधा गोता लगाते हैं। सवाल ये है, क्या बिजनेस इकोसिस्टम सच में इस दशक के सबसे बड़े रेगुलेटरी बदलाव के लिए तैयार है? सोचिए, 29 पुराने लेबर कानूनों को पूरी तरह खत्म करके एक नया सुव्यवस्थित फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। ये सर्वाइवल गाइड 4 मुख्य पिलर्स पे टिकी है: कॉर्पोरेट फाइलिंग, नए लेबर कोड्स, डेटा प्रोटेक्शन और वर्कप्लेस सेफ्टी। तो चलिए पहले पिलर की बात करते हैं, जरूरी कॉर्पोरेट डेडलाइंस और बिल्कुल नया टैक्स स्ट्रक्चर। प्राइवेट कंपनियों के लिए जून से अक्टूबर तक की एनुअल फाइलिंग डेडलाइंस अब पूरी तरह नॉन नेगोशिएबल हैं। 2026 के इनकम टैक्स नियमों ने पुराने फॉर्म्स को पूरी तरह बदलकर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग को काफी आसान कर दिया है। साथ ही कंपनीज एक्ट के तहत एक्टिव कंपनियों को साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग्स करनी ही होंगी। अब आते हैं दूसरे पिलर पर। चलिए नवंबर 2025 से लागू होने वाले नए लेबर कोड्स को समझते हैं। अब मिनिमम वेज सिर्फ कुछ सेक्टर्स तक सीमित नहीं है, ये हर कर्मचारी का यूनिवर्सल कानूनी अधिकार बन गया है। इससे लाखों गिग वर्कर्स और फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को भी अब फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी कवर के दायरे में लाया गया है। सबसे अहम बदलाव, अब किसी भी हाल में हर महीने की 7 तारीख तक सैलरी देना अनिवार्य है। तीसरा पिलर है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये बिजनेस के डेटा हैंडल करने का पूरा तरीका बदल देगा। कानूनी प्रोसेसिंग के लिए डेटा फिड्यूशरीज को डेटा इन्वेंट्री, स्पष्ट यूजर सहमति और मजबूत सुरक्षा नियंत्रण लागू करने होंगे। सेंसिटिव या ज्यादा डेटा हैंडल करने वाली कंपनियों को इन सख्त रेगुलेटरी और सिक्योरिटी नियमों का पालन करना होगा। चौथा और आखिरी पिलर वर्कप्लेस सेफ्टी और यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के तहत सख्त सुरक्षा उपायों पर जोर देता है। ध्यान रहे, एंटी हैरासमेंट पॉलिसी या कंप्लेंट्स कमेटी न बनाने पर सीधा 50,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कमेटी में महिला अध्यक्ष, कर्मचारी प्रतिनिधि और एक बाहरी विशेषज्ञ का होना अब अनिवार्य है। ट्रांसपेरेंसी के लिए एनुअल रिपोर्ट्स में शिकायतों, उनकी स्टेटस, समाधान और वर्कप्लेस सेफ्टी के उपायों की जानकारी देना जरूरी है। असल में कंप्लायंस का मतलब सिर्फ भारी जुर्माने या बिजनेस लाइसेंस रद्द होने से बचना बिल्कुल नहीं है। मजबूत कंप्लायंस फाउंडेशन इन्वेस्टमेंट्स को सुरक्षित करता है, टॉप टैलेंट को आकर्षित करता है और एक भरोसेमंद ब्रांड बनाता है। तो अंततः क्या मॉडर्न एंटरप्राइजेज इन नए नियमों को एक बोझ मानेंगे या फिर सस्टेनेबल ग्रोथ की एक मजबूत नींव?